कुर्बानी के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मैं इतना आपको बताती चलूँ। अभी एक सवाल आया मेरे पास कि अगर खामद कुर्बानी दे दे तो क्या औरत की हो जाती है। सवाल का जवाब सुन लीजिए। घर के अंदर जितने साहिब निसाब होंगे, जितने घर के अंदर बंदे साहिब निसाब हैं, उनके नाम जायदाद है, वो साहिब निसाब हैं, साहिब माल है, उन सबको कुर्बानी देनी होगी। मर्द को अपनी देनी होगी, औरतों को अपनी देनी होगी, सब ने देनी है। कोई इसमें कोई भी जो है ना वो गुंजाइश नहीं है। कुर्बानी जिसके ऊपर हद नाफज हो गई, जैसे ज़कात फर्ज है, तो इसी तरह हर साहिब निसाब पर कुर्बानी भी वाजिब है, ये देनी है। और मैंने आपको बता दिया कि 52 तोले चांदी के बराबर अगर घर में जरूरत से जायद माल हो तो तब भी कुर्बानी होती है। और कर्जा पकड़ के कुर्बानी नहीं दी जा सकती, ठीक है। कर्जे से भी कुर्बानी नहीं होती, और जो कर्जा देता है उसका हुजूर ने जनाजा भी नहीं पढ़ाया, तो मकरूज बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी फरमाए और कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया करें और कुर्बानी जरूरतमंदों तक पहुंचाया करें। सबसे पहले उन रिश्तेदारों को दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उन तक जो है वो कुर्बानी पहुंचाएं। कुर्बानी का गोश्त जो है उन तक पहुंचाएं, सवाब होगा, अल्लाह अजर अजीम देगा। हर चीज जो है वो अल्लाह की राह में आपने दे देनी है। और ईद से पहले कुर्बानी नहीं देनी है। बाज़ दफा अल्लाह माफ फरमाए, अगर किसी ने ईद से पहले कुर्बानी देनी तो उसकी कुर्बानी जाया, फिर उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी ईद की नमाज अभी नहीं हुई और उससे पहले ज़िबा कर लिया जानवर। कई लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, बाज़ दफा वो ये भी नहीं सोचते कि ईद की अजान नमाज हो गई है। ये सादगी कह लो या कमकली कह लो, बेवकूफी कह लो कि जल्दी जल्दी कसाई नु बुलाओ, छुरा फेरिए। ये नहीं सोचते कि हले जमात नहीं हुई, हले ईद की नमाज नहीं हुई। हजूर ने फरमाया है कि जो कुर्बानी की गुंजाइश भी रखे और कुर्बानी ना दे तो वो मेरी ईदगाह से दूर रहे। देखे ना, जब अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, गुंजाइश भी है, और फिर भी आप कुर्बानी ना दें तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियां दी, 2 मेंढे दिए, एक सफेद स्याह, उनके सिंग थे सफेद और स्याह, जो मैंने हदीसों में पढ़े हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जो मैंने हदीसों में पढ़े हैं ना, ये मेरे पास बुक है, ये बुक है, ये सारी मैंने पढ़ी है, इसका एक एक लफ्ज मैंने पढ़ा है और फिर मैं इसका निचोड़ आप तक पहुंचा रही हूँ। पढ़ना ही पड़ता है ना, हम हदीसें पढ़ते तो फिर ही सुनाती है ना, ऐसे तो नहीं। मैं कौन सा अल्लाह माफ करे, मुझे कहाँ से पता चलेगा, पढ़ूंगी तो बताऊंगी ना आपको। पढ़े बगैर तो वैसे भी मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए। तो ये सारी किताब मैंने पढ़ी, रट्टी है किताब, हज और सारा ये कुर्बानी और सारा क्या क्या करना है इस अशरे में, सारे इसी के ऊपर बातें हैं। और इसी में मैंने हदीसें पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने 2 मेंढों की कुर्बानी दी माशाल्लाह, एक सफेद और सुर्ख उनके सिंग थे माशाल्लाह। और बहुत सारी रिवायात में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनको ज़िबा किया। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मेरी और मेरी आल की तरफ से और एक मेरी उम्मत जो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी जो मुसलमान उम्मत है, ईमान वाली उम्मत है, उनकी तरफ से। बोलो सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी की कभी? देखो हजूर तो हमें कुर्बानी में भी नहीं भूले। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, सरकारे दो आलम कुर्बानी में भी नहीं भूले। फिर एक सवाल आता है कि क्या हम मैयत की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं? फिर एक सवाल उठता है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि मैयत की कुर्बानी के हिस्से भी उसी तरह दिए जाएंगे जैसे दूसरी कुर्बानी के। फिर एक सवाल उठता है क्या अकीके को हम अकीका जो हमने करना था उसको हम कुर्बानी के जानवर में 7 जैसे हिस्से हैं तो एक हिस्सा अकीका भी डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। जब हमने एक ऊंट है उसकी 7 कुर्बानियां हैं, ऊंट है उसकी 7 कुर्बानियां हैं, 7 उसके हिस्से हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैंने अकीका करना है तो हम उसको उसमें ऐड कर सकते हैं, अकीका भी ऐड हो सकता है, ठीक है। ये समझ लें, मेरी बात समझ लें। इवन क्या कहते हैं, अगर किसी का निकाह हुआ हो और उसने वलीमा करना और उसकी सुन्नत है कि कुर्बानी बकरे मतलब अल्लाह की राह में देना, तो वो भी उसमें वो डाल सकता है, तो वो लोगों को खिलाएगा जैसे कि खिलाया जाता है। तो लिहाजा मेरी बात समझ में आई है कि हिस्से होंगे, यानी ऊँट में 7 हिस्से होंगे, गाय में 7 हिस्से होंगे, बकरे में 1 हिस्सा होगा, मैं दुम्बे में 1 हिस्सा होगा। और दुम्बा बेहतरीन कुर्बानी है, चूंकि हजरत इस्माइल इस्लाम को जब ज़िबा करने लगे थे तो दुम्बा आया था। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और क्या शान है भाई, वाह कमाल हो गया। हजूर ने फरमाया जिसने कुर्बानी दी, अब दुम्बे की ना बाल नहीं होते, दुम्बे की ऊन ही होती है, वो ऊन इतनी गुच्छी सी होती है, इतनी, और उसमें इतने बाल होते हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। आप बैठे रहो, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, आप दुम्बे के भेड़ के बाल
नहीं गिन सकते। तो हुजूर ने फरमाया कि जितने उसके ऊपर बाल होंगे ना, तो जो कुर्बानी देने वाला है ना, माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, उसको इनके एक एक बाल के बराबर नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि ये जो जानवर है ये अपने मालिक को अपने ऊपर बिठाकर पुल-सिरात पार कराएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये जो कुर्बानी का जानवर है ये अपने ओनर को, अपने मालिक को ऊपर बिठाकर क्या करेगा? पुल-सिरात पार कराएगा। बोलो सुभान अल्लाह। पुल-सिरात पार कराएगा माशाल्लाह। और अल्लाह सुभान, ये जो कुर्बानी का जानवर है आपके लिए, उसका खून जमीन पर बाद में गिरेगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। और कुर्बानी का जो जानवर है माशाल्लाह, हम अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की राह में, और काना बिल्कुल नहीं जानवर देना चाहिए, ऐब वाला जानवर नहीं देना चाहिए। मेरी बात समझ रही है? सब बोलो अल्लाहु अकबर, मिलके बोले, अकीदे से बोले। ऐब वाला जानवर नहीं, खूबसूरत जानवर, प्यारा जानवर दे सकते हैं। काला दे सकते हैं, ज़ूर ने काला और सफेद दिए मेंढे। तो मैं पढ़ रही थी कि हदीसों में कि सिंग उनके काले और सफेद यानी मिक्स था उनका मतलब कलर, तो दे सकते, काला भी दे सकते। कई लोग कहते चिट्टा ही देना है, चिट्टा, और चिट्टा की कीमत इतनी ज्यादा होती है, तो दे, कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर इस्तेदाद दी है तो कुर्बानी अच्छी देनी चाहिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ने भी फरमाया सोनिया कुर्बानी अल्लाह के लिए, तो ये तो देनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कुर्बानी हमारे लिए बख्शिश है, ये कुर्बानी हमारे लिए निजात है, ये कुर्बानी हमारे लिए खैर बरकत है, ये कुर्बानी हमारे लिए राहत है, ये कुर्बानी हमारे लिए रिज़्क में बरकत है, ये कुर्बानी अल्लाह की रजा है। सुभान अल्लाह। ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। ये कुर्बानी हजरत इस्माइल इस्लाम की सुन्नत के जब उनको ज़िबा किया तो आपने तो कर लिया था, अल्लाह ने वहां दुम्बा भेज, तो लिहाजा देखे कितनी ये सारी, ऐसे तो नहीं खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त बन गए आप। हज पे चले जाओ तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नतें अदा हो रही हैं। सफा मरफा पे उम्रे पर दौड़े हैं तो बीबी हाजरा की सुन्नतें अदा हो रही हैं। अब जमजम जो है वो बीबी हाजरा और इस्माइल की एड़ियों से निकला है। सारी ये यादगारें क्या हैं? अल्लाह अल्लाह, ये सारी क्या है? इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सारी अल्लाह की निशानियां हैं। बोलो सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। तो ये देखें अल्लाह के नेक बंदों की यादगारें हैं, बस अल्लाह के नेक बंदों की यादें हैं। कुर्बानी क्या है? याद है हजरत इस्माइल इस्लाम और इब्राहिम इस्लाम का किस्सा है, और अल्लाह पाक ने कितनी कितनी कुर्बानियां आपसे ली, और 86 साल की उम्र में अल्लाह आपको बेटा दे और फिर कह दे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, तो आपने कुर्बान कर दिया। और यूं फिर हर साल दुनिया जो है वो आपकी सुन्नत को अदा करती है। बोलो सुभान अल्लाह। और आपकी याद हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए जिंदा रह गई, क्योंकि ये अमल बहुत बड़ा था। आपने तो कुर्बानी दे दी। जिस तरह मेरे हुसैन ने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान किया, तो हर मुहर्रम में उनकी याद मनाई जाती है, उनका जिक्र किया जाता है। इसी तरह जुल्हज्जा में भी याद किया जाता है हजरत इब्राहिम को, खलीलुल्लाह को, उनके वाक़यात को, उनकी दास्तानों को अपने बच्चों को सुनाया करें और अपने बच्चों को बताएं। दे हम गुस्ताख भी बड़े हैं, हम उस तरह से अपने माँ बाप का अदब नहीं करते वल्लाह जिस तरह करना चाहिए। वो 8-9 साल के बच्चे को भी ये पता है कि मेरे बाप का कितना मकाम है। अल्लाह अल्लाह। बाप ने कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से हैं और वो कह रहे हैं बाबा जी अपना ख्वाब पूरा कीजिए। अंदाजा कीजिए आज के बच्चे, हम किस तरह अपने माँ बाप के साथ बहसें करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, अपने माँ बाप का कोई अदब ही नहीं है। और वहाँ एक छोटा सा बच्चा है और उसको बाप कह रहा पुत्र मैंने देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, तो बेटा कहता बाबा बस ज़िबा कर दीजिए, मैं आपका हूं ना, मैं ये सर मैं आपका हूं मेरे बाबा, मुझे ज़िबा कर दीजिए। हाय 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 हाय। अंदाजा कीजिए ये अदाब किसने सिखाए आपको? ये अल्लाह का करम है कि इतना नेक साले बच्चा अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया, इतने अरसे बाद दिया और ऐसा प्यारा होनहार बच्चा दिया। फर्मा बरदारी में इंतहा दर्जे अपनी औलाद को सिखाइए कि हम अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश भी कुर्बान नहीं करते अपने वालिदैन के लिए। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जान ही दे दी अपने बाप को। उसने कहा मेरे बाप ये मेरी जान तेरी है, मेरा तेरा हूँ मेरे बाबा, मेरी खाल मेरा गोश्त सब तेरा है। फिर वो बेटा कहता है बाबा मेरे हाथों को बांध देना, बाबा मेरे हाथों को बांध देना। क्या प्यारी प्यारी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, तर्जुमा है, मेरे हाथों को बांध देना बाबा, और छुरी को जरा तेज कर लेना, मेरे हाथों को बांध देना, और जरा बच के आपके कपड़ों पे ना खून ना लग जाए, मेरा आपके कपड़ों पे मेरा खून ना लग जाए, मेरे बाबा अपना ख्वाब पूरा कर दीजिए। सुभान अल्लाह।
अल्लाह और उधर भी आपकी माँ को शैतान उकसा रहा है कि देखो इब्राहिम क्या करने लगा है, इब्राहिम क्या करने लगा है। कहने लगी कोई बाप नहीं ऐसे करता। कहा तेरे बेटे को ज़िबा कर रहा है। कहा और फिर शैतान ने कहा वो अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर रहा है। तो बीबी हाजरा कहने लगी अल्लाह का हुक्म है तो 100 बार करे। बोलो सुभान अल्लाह। अकबर अल्लाह। शैतान ने किसको नहीं वर्गलाया? शैतान ने इस्माइल इस्लाम को भी वर्गलाया। तेरा बाप तुझे ज़िबा करने लगा है, तेरा बाप तुझे ज़िबा करने लगा है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा करने दो, मेरा बाप है, मैं हूं ही अपने बाप का। उसको भी पता था ये शैतान है। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो जब हम लोग जाते हैं हज के लिए और कैंकरियां मारते हैं शैतान को, तो वो तीनों वो जगह हैं अल्लाह 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 जहां पर निशानी है शैतान की, तो उसको कैंकरियां मारते हैं। क्योंकि 3 जगहों पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उकसाया और उनको वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ आ गई ये शैतान है। तो शैतान इंसानी रूप में आता है। आपकी अगर कोई दोस्त ऐसी है कि जिसकी सोबत में आप बिल्कुल दीन को भूल जाते हैं, आप बिल्कुल दुनियादार हो जाते हैं, जिसकी सोबत में आप नमाजें छोड़ देते हैं, जिसकी सोबत में आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, तो ऐसी सोबत से अवॉइड कीजिए। ऐसी सोबत और ऐसी दोस्ती रखिए जिससे आप अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो सके। अल्लाह हमें हमारी औलादों को नेक संगत नसीब फरमाए, नेक साथी नसीब फरमाए, नेक दोस्ती नसीब फरमाए, मुझे भी, मेरी बच्चियों को भी और आपको भी अल्लाह ताला अच्छी संगत नसीब फरमाए।